देखिए, वैसे तो ये आपका प्रश्न बड़ा कंपोजिट प्रश्न है, कई सारे फैक्टर्स निकल के आते हैं जो इसके लिए अफेक्टेड होंगे। मैं डिटेल तो कभी बाद में बात करूँगा, मैं इतना कह सकता हूँ जो काम मुझे मिला है, निश्चित रूप से लोकल बॉडीज़ और पंचायत, उनके डेवलपमेंट के नाते से जितने भी रेवेन्यूज़ के सोर्सेज हमारे, उन रेवेन्यू सोर्सेज को लेकर के हम स्टेट गवर्नमेंट को अपने सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बात बार बार कहते हैं, उनका केवल देश में बड़े गांव और बड़े शहरों का विकास नहीं, छोटे गांव और छोटे शहरों का विकास भी होना चाहिए। निश्चित रूप से इसको देखते हुए राजस्थान सरकार भी काम कर रही है, हम भी ध्यान रखेंगे। एक जो आपने कहा उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें कहीं 25 साल आगे की प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। हम उसमें बहुत पीछे हैं। हमारी कितनी पॉपुलेशन होने वाली है, उसका क्या हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, रोड्स की कितनी ज़रूरत है, कितने एलिवेटेड रोड्स चाहिए, ड्रेनेज क्या चाहिए, इसका अगर समय पे पहले से प्लान किया होता तो शायद हम इन चैलेंज को मेट कर पाते। आज भी मास्टर प्लान भी बनते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की चीज़ें निकल के आनी चाहिए वो नहीं निकल पा रही। रिजल्ट्स उसके बनते हैं, लेकिन कई बार मास्टर प्लान जो बनते हैं हमारे, वो फील्ड में आते आते उनको 10-12 साल निकल जाते हैं उनके, तब तक हमारे पॉपुलेशन, कॉलोनी सब कुछ बहुत बन जाती है। आज जयपुर और जयपुर जैसे शहर बहुत पुराने हो चुके हैं, 2-2 साल, 2.5 साल की लाइफ हो गई। जो ड्रेनेज है पुराना है, वाटर सप्लाई के सोर्सेज हमारे पुराने हैं। इन सबको आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना चाहिए। मुझे एक चीज़ ध्यान आती है, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक अपने भाषण में एक बात, अपन सब उसको फेस करते हैं, सड़क जब बनती है तो सड़क के ऊपर लेयर डलती जाती है और मकानों का लेवल छोटा होता जाता है। उन्होंने उस अपने इस लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर एक ऑर्डर अभी निकाला है कि सड़क कब खोद के बनेगी। तो हम काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से बड़े चेंज कर सकते हैं, वो दिखेंगे मुझको। सर, आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? आप किन चीज़ों को आप अपने माइंड मैं 2 चीज़, एक तो इनके लिए फंड का एलोकेशन पूरा हो, प्लानिंग का पार्ट हो, और कुछ और सोर्सेज भी ऐसे हम निकालें हैं जिन फंड के रिसोर्सेज बने तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का मिल सके, उनको उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं उसके ऊपर लगातार कांग्रेस आरोप लगाकर उनको डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रही है। बार बार राहुल गांधी जी चुनाव के आरोप लगाते हैं और वो ये भूल जाते हैं, जब ईवीएम पर आरोप लगाते हैं तो इसी ईवीएम के माध्यम से कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है और विपक्ष जीता है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि आज, अगर कई बार चुनाव आयोग ने भी कहा कि अगर आपके पास एसआईआर का मामला होगा, इसके इन सब के कोई अगर प्रमाण है तो मैं दीजिए, लेकिन प्रमाण उनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं, कोर्टों में उनकी बात को नहीं मानी। इसलिए केवल आरोप लगाना नहीं, आज पूरे स्ट्रक्चर में सोशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो उनके साथ कांग्रेस को जोड़ना चाहिए और जुड़ कर के कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं उसको सुझाव देना चाहिए।